चांद रात मुबारक गाइस। आज था आखिरी रोज़ा, हमारे हुए 29 रोज़े। आप मुझे बताएं कि आपकी कंट्री में आज ईद है या नहीं है और आपके कितने रोज़े हुए हैं। मैं भी अपनी अब तैयारियों में लग गई हूँ। सबसे पहले मैंने फेस मास्क लगाया, फिर मैंने आई मास्क लगाए अपने, और फिर मैंने नेल पेंट एंड मेहंदी लगाई। और आप देख सकते हो इतनी सर्दी थी कि मैंने सॉक्स पहने हुए थे। उसके बाद ये सारा कुछ रात को करके मैं सो गई थी। अब हो गई है सुबह और आज है ईद का दिन और मुझे बनानी थी खीर, तो मैं चली गई बाहर दूध लेने के लिए। और राइस मैंने रात को ही ओवरनाइट रख दिए थे पानी में सोख करके अच्छे से। उनको मैंने सुबह कर लिया था ब्लेंड। यहाँ पे मैंने दूध अपना उबाला। जैसे ही दूध उबलने लगा मैंने उसमें 2 to 3 उसमें कार्डमम डाल दिए थे और साथ ही मैंने उसमें वो जो राइस का मिक्सचर था वो डाल दिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालता क्योंकि इतना थिक पेस्ट नहीं चाहिए था, थोड़ी लिक्विड ही होना चाहिए। उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये खीर बनाना तो वैसे बहुत ही आसान काम है, पर इसमें बहुत पेशेंस चाहिए क्योंकि मैंने लो टू मीडियम तक मैंने उसको कंटिन्यूसली मैं स्टेयर करती रही और अच्छा सा मैंने उसको बनाया। और आज वाले दिन मुझे इतनी याद आई घर वालों की, सारों की, कि कैसे घर पे ईद होती थी, कितनी रौनक लगी हुई होती थी, मेहंदी लगाना, सब कुछ करना, ईद की शॉपिंग करना। तो मुझे बहुत याद आ रही थी घर वालों की। उसके बाद जब खीर मेरी होने लगी थिक तो मैंने उसमें शुगर डाली। यहाँ पे मैंने डाले 7 टेबल स्पून, पर वो इनफ नहीं थे। उसके बाद फिर मैंने 14 डाले। 14 के बाद यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ पर फिर भी मुझे फीकी लग रही है। फिर मैंने कुछ 18 डाले। 18 तक तो मेरे हिसाब से सही था, पर मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है तो इस वजह से मुझे वो थोड़ा सा सटल लग रहा था। तो मैंने फिर इन टोटल 21 टेबल स्पून शुगर ऐड की थी और फिर बिल्कुल परफेक्ट इसका टेस्ट आ गया था। ये मैं शायद सेकंड टाइम बना रही हूँ। कभी मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं खीर बनाऊंगी या कुछ ऐसी चीज करूंगी, बट फिर एक तो ईद का मौका था तो मैंने बोला ईद पे कुछ मीठा तो बनता है, वरना ईद पे तो हमारे घर पे शीर खोरमा बनता है। आप मुझे बताएं गाइस कि आपके घर पे क्या बनता है। उसके बाद मेरी खीर हो गई रेडी। उसको मैंने इन कंटेनर्स में डाल के रख दिया। एक मैं दूंगी अपनी फ्रेंड्स को और बाकी जो है वो मेरी फ्लैटमेट और रूममेट्स के लिए। हमेशा ऐसा होता था घर में, जब भी मेरी खाला खीर बनाती थी तो वो जो एंड वाला पार्ट होता है ना, पूरी देगची साफ करके, वो हमेशा मुझे बुलाती थी कि आओ अब इसमें से खाओ। मुझे बड़ा मजा आता था। मैं हमेशा उनको बोलती थी जब भी बने मुझे बुलाओ, मैं ऐसे खाऊंगी। तो आप मुझे बताओ कि आप में से कौन कौन ऐसे करता है, वैसे बड़ा मजा आता है। उसके बाद मुझे लग रही थी हल्की फुल्की सी भूख। फिर मैंने सोचा मैं क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा कि मैं पुलाव बनाती हूँ। उसके बाद मैंने बहुत ही ईजी सा पुलाव बनाया। इतनी ज्यादा कुछ भी चीजें नहीं डाली। मैंने अनियन चॉप करके उनको हल्का सा ब्राउन कर दिया। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के चिकन ऐड करके उनको थोड़ा सा फ्राई कर दिया मैंने 10 मिनट्स तक हाई फ्लेम पे, उसको अच्छे से करके। फिर मैंने यहाँ पे पूरा एक मीडियम साइज का टोमेटो ऐड किया। मैंने टोमेटो ऐड करने के बाद उसमें मैंने बिरयानी मसाला डाला। ये जो मसाला है वो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। 2 टेबल स्पून तक मैंने मसाला ऐड किया था क्योंकि मुझे 1.5 कप राइस बनाने थे, तो मैंने उसके हिसाब से मसाला ऐड किया था। फिर मैंने नमक ऐड किया, थोड़ा सा पानी ऐड करके इन सारों की अच्छे से बुनाई कर दी। देन द लास्ट स्टेप मैंने राइस ऐड किया और उनको दम पे लगा दिया। बहुत ही मजे के राइस बने थे। नाउ आई एम एंजॉयिंग माई राइस। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।